अब हजरत वाला से बसद इख्तिराम दरखास्त है कि आप अपने कलिमात आलिया से हम सबको मुस्तफीद फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व हबीबना व शफीअना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। वक़ाल तआला वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा। वक़ाल तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्ख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम, स्टेज पर बैठे हुए उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़े किराम और हमारे सामने बैठे हुए दीनी और ईमानी भाइयों और हमारी माँओं, बहनों और बेटियों, आपका ये जो प्रोग्राम इशा के बाद से चल रहा है, इसमें जैसा कि पोस्टर में दिया गया है कि इस्लाहे मुआशरा और तालीमी बेदारी, और इसी के साथ साथ 3 बच्चों की तकमील हुई है जिनकी दस्तार बांधी गई। तो ये तीनों अनावीन बहुत अहम हैं, इन पर रोशनी डाली जाएगी और कुरान और हदीस में हमसे क्या मुतालबा किया गया है उसका तज़किरा किया जाएगा। ये प्रोग्राम हाफिज दानिश साहब और हाफिज शादाद साहब और उनकी पूरी टीम ने आपके लिए इसको सजाया है। मकसद क्या है? मकसद यह है कि हमारी इस्लाह हो, हमारी तालीम के अंदर
बेदारी पैदा हो और आपका इलाका, उसका नाम बहुत अहम है, सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार के जेर साया आप रह रहे हैं माशाअल्लाह। तो अल्लाह की जेर साया और सैफुल्लाह हजरत खालिद इब्नुल वलीद का लक़ब था, जिन्होंने इस्लाम को ऐसा फैलाया कि बड़ी बड़ी बादशाहतें खत्म हो गई। तो कम से कम आप लोग भी सैफुल्लाह गंज की थोड़ी लाज रख लीजिए। यहां बैठे हैं तो कोई आपका इरादा और मकसद भी होना चाहिए। एक तरफ सैफुल्लाह और दूसरी तरफ सुल्तान, सल्तनत भी आपको मिल गई, लेकिन ये सल्तनत अगर दीन की तरफ मुड़ जाए तो दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। सबसे पहले तो इमाम बुखारी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस, सारे अहादीस के जखीरे में उनको इमाम माना गया है। उन्होंने अपनी किताब जो लिखी है उसमें सबसे पहली वो हदीस लिखी है जो दीन का दारो मदार है, और वो हदीस है इन्नमल अमालु बिन्नियात। हर अमल का दारो मदार नियत पर है। आपका इरादा क्या है, आपका मकसद क्या है। आप लोग यहां आए हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, हमारी माएं बहनें भी हैं। हमें उम्मीद है कि आपका मकसद ये होगा कि उलमा, अल्लाह के नेक बंदे जो आ रहे हैं, वो कुरान और हदीस की रोशनी में जो पैगाम देंगे, हम अपनी जिंदगी में उसको लाने की कोशिश करेंगे। ये नियत होनी चाहिए। अगर ये नियत है तो आपसे अफजल इस वक्त कोई नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। ए मेरे बंदो, हमारा तज़किरा करो, हम तुम्हारा तज़किरा करेंगे अर्श पर। तो हम लोग क्यों बैठे हैं? अल्लाह के तज़किरे के लिए, कुरान को याद करने के लिए, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में बैठे हुए हैं। तो पूरी कवी उम्मीद है कि अल्लाह मलाए आला में हमारा भी तज़किरा कर रहा होगा। इससे बड़ी क्या फजीलत होगी। और उसके बाद नबी पाक, नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी की तशरीह करते हुए फरमाया था, जहां पर दीन की बातें होती हैं, जहां कुरान की बातें होती हैं, जहां अल्लाह के रसूल की बातें होती हैं, उस मजलिस में जो आदमी जहां से भी आता है तो फरिश्ते रहमत अपने परों को बिछा देते हैं, उस पर चलकर आता है आदमी दीन की बात सुनने। तो आपको नजर आ रहा है ये फर्श, लेकिन यहां पर रहमत के फरिश्ते पर भी बिछाए हैं और चारों तरफ से आपको घेरे हुए हैं। इस पर यकीन है कि नहीं? अगर इस पर हमारा यकीन नहीं होगा हम काफिर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे आका ने फरमाया है,
हमारा नबी मोहम्मद अरबी वो झूठा नहीं था। 63 साल में एक झूठ नहीं बोला, नबूवत से पहले झूठ नहीं बोला। सारा मक्का कहता था अस्सादिक अल अमीन, अस्सादिक सबसे सच्चा, सबसे ज्यादा अमानतदार। लिहाजा जब हमारे आका नबी पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमा दी कि जो भी दीन की बातें सुनने आता है अपनी इस्लाह के लिए, अपने कल्ब को नूरानी बनाने के लिए, तो रहमत के फरिश्तों के पैरों पर पैर रखता हुआ आगे बढ़ता है और चारों तरफ से रहमत के फरिश्ते घेरे रहते हैं। अल्लाह की सकीनत उतरती है, अल्लाह की रहमत नाजिल होती रहती है जब तक आदमी बैठा रहे, जब तक दीन सुनता रहे और सुनाने वाले सुनाते रहे। इतनी बड़ी फजीलत आपको मिल रही है। आप 2 घंटे बैठो, 3 घंटे बैठो, 4 घंटे बैठो, ये फजीलत आपको घेरे रहेगी। लेकिन कब? जब आपके दिल में ये हो कि हम जो कुरान और हदीस सुनेंगे अपनी जिंदगी में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर हमारा मकसद कुछ नहीं है, पोस्टर में देखा, ये सुना, दारुल उलूम नज़वतुल उलमा के शेखुत तफसीर और एक आला मुकर्रिर आ रहे हैं, लिहाजा उनकी बातें सुनेंगे, बस, तो कोई सवाब नहीं मिलेगा। सवाब के लिए लाजिम है कि दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए, नियत साले हो, मकसद अच्छा हो, तो आप जितनी देर बैठे रहेंगे आपसे अफजल कोई नहीं है। इसलिए जो नियत करके बैठे हैं कि हम कुरान और हदीस को सुनेंगे, अमल करेंगे, तो इसी वक्त से उनके लिए अल्लाह की रहमतें बरसना शुरू। और अगर किसी ने नहीं नियत की तो अब कर ले, अब इरादा कर ले कि जो भी दीन की बात आएगी उसको मानेंगे, सुनेंगे, अमल करेंगे, इसलिए कि नजात ईमान और अमल पर है। बार बार अल्लाह ने कुरान में कहा है ईमान अमल, ईमान अमल दोनों चीजें होंगी तो नजात मिलेगी, जन्नत मिलेगी, जन्नत की नेमतें मिलेंगी और अल्लाह के दस्तरखान पर दावतें होती रहेंगी। इसलिए एक तो मसला यह है कि तालीमी बेदारी, ये वो हुक्म है जो अल्लाह ने दुनिया को कायम करने के बाद दिया है। दुनिया जब कायम हो गई तो अल्लाह ने आदम को पैदा किया और फरिश्तों के सामने ये बात कही कि इस आदम को हम दुनिया का खलीफा बनाने जा रहे हैं। अब फरिश्तों को बहुत एहसास हुआ, हम तो नेक साले नूर से पैदा हुए, नाफरमानी जानते नहीं, और ये इंसान खैर शर दोनों का मजमुआ है, अच्छाई और बुराई दोनों का मजमुआ है, इसको क्यों खिलाफत दी गई? जब अल्लाह के सामने ये बात आई तो अल्लाह ने किसी की भी सलाहियत को जानने के लिए क्या किया? एग्जाम, इम्तिहान। ये आज जो दुनिया में इम्तिहान चल रहा है, ये सबसे पहला इम्तिहान फरिश्तों, जिन्नात और इंसान के दरमियान में अल्लाह ने जन्नत में करवाया। और मौजू क्या था? इल्म। पर्चा क्या था? इल्म का।
और अल्लाह ने सवालात दे दिए। इसी को अल्लाह ने कुरान में कहा, वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा। अल्लाह ने सबके सामने दुनिया के उलूम बयान कर दिए। अब जिसके अंदर सलाहियत ना हो तो उसके सामने बयान करने से क्या फायदा हुआ। फरिश्तों के अंदर दुनिया की खुसूसियात नहीं दी गई थी और जिन्नात तो अपने गुरूर और घमंड में बर्बाद हो गया। लिहाजा अल्लाह ने ये पर्चा सबके सामने रख दिया और कहा कि बताओ, अंबिऊनी, जरा दुनिया की बड़ी बड़ी चीजों के नाम बताओ, उनकी खुसूसियात बताओ। जिन्नात से पूछा, खामोश रह गए। चांद, सूरज, जमीन, कहकशाएं, अर्ज़ व समा, इनकी क्या खुसूसियात हैं, नहीं बता पाए। जिन्नात नहीं बता पाए। और जब आदम से कहा तो आदम फर फर बताने लगे। चांद के ये फवायद हैं, सूरज के ये फवायद हैं, जमीन से ऐसे ऐसी धातें निकलेंगी, उन धातों के जरिए से, यानी वअल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा, कुल, पूरी दुनिया की चीजें आदम ने बुनियादी चीजें बतला दी। लिहाजा ये उसूल है कि जो कामयाब होता है उसको गिफ्ट दिया जाता है, इनाम दिया जाता है। जैसा कि अभी माशाअल्लाह इन हुफ़्फ़ाज़ और भी बच्चे हैं, किसी के साफा नहीं बंधा, किसी को गिफ्ट नहीं दिया गया, लेकिन इन्होंने एक इम्तियाज हासिल किया है किसी चीज में। तो अल्लाह ने इतना बड़ा एजाज दिया आदम को इल्म की बुनियाद पर जो हम सोच नहीं सकते। वो क्या हुआ, फरिश्तों से कहा, जिन्नात से कहा कि इस आदम को सजदा करो। जो अल्लाह अपने को करवाता था, कहा आदम को आज करो। लिहाजा फरिश्ते तो नूर से पैदा हुए हैं, सब फर्मा बरदार, सब गिर गए। और वहां जो शयातीन का बावा था, जिसको बाद में इबलीस कहा गया, अज़ाज़ील, उसने कहा कि नहीं, हम तो नहीं करेंगे सजदा। क्यों भाई, तुम क्यों नहीं करोगे, तुम भी नाकाम हो गए हो। तो अब वो अल्लाह को सबक पढ़ा रहा है। अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। और कुरान भरा पड़ा है इस इबलीस की बातों से। उसने कहा कि वाह भाई वाह, हम क्यों इस आदम को सजदा करें, ये तो हमसे कमतर है। क्यों कमतर है, अल्लाह को दलील दे रहा है। कहने लगा कि ए अल्लाह, तूने हमको पैदा किया आग से, चार अनासिर से आदमी पैदा हुआ है, जिन्नात पैदा हुए हैं, और फरिश्ते तो नूर से पैदा हुए हैं। आग, पानी, इन सब चीजों से मिलकर मट्टी, और आग शैतान में ज्यादा है, आदम में मट्टी ज्यादा है। तो कहने लगा ये अल्लाह, आग की सिफत क्या है, ऊपर जाना, और मट्टी की सिफत है नीचे जाना। तो नीचे तो आदम जाएगा, आदम सजदा करेगा हमको, हमारा सर तो बुलंद रहेगा। तो अल्लाह ने कहा, हमने पैदा किया और हमारे सामने बुकराती दिखा रहा है, किब्र कर रहा है, अपने को बड़ा। लिहाजा अब तेरा ठिकाना जन्नत नहीं है, तू निकाल दिया गया। अब वो जलन में पागल हो गया। आदमी जब गुस्से में, तैश में, तो माँ बाप को भी नहीं छोड़ता है, चाचा मामा को भी नहीं छोड़ता है। इसी तरह शैतान ने ओल फोल बकरा शुरू कर दिया और फिर कहने लगा, ए अल्लाह,
तूने हमें निकाल तो दिया, लेकिन मैं आदम की वजह से निकाला गया हूं, इसलिए आदम की आल औलाद को कयामत तक बहकाता रहूंगा और सबको जहन्नम में ले जाऊंगा। तो अल्लाह ने कहा बहुत अच्छा, ठीक है, तुम अपनी सारी मेहनत कर लेना, इल्ला इबादी, मेरे जो सच्चे बंदे होंगे वो तेरे धोखे में कभी नहीं आएंगे। तो इब्लीस ने कहा हमें बहकाने के लिए कयामत तक के लिए उम्र तो दे दीजिए। तो अल्लाह ने कहा ठीक है, तुम कयामत तक जिंदा रहोगे। और उसके बाद उसने हर वक्त बहकाने के लिए कोशिशें, मेहनत, सुबह शाम मेहनत करता है। वो बच्चों को बहकाता है, मर्दों को बहकाता है, औरतों को बहकाता है, जिस तरह भी हो सके ये अल्लाह के नाफरमान हो जाए। ये सारे हक़ाइक़ कुरान में है। अल्लाह ने ये जो 30 पारे का कुरान है अलग अलग जगह बड़ी तफसील से बतलाया है। तो लिहाजा आदम को जन्नत मिली इल्म की वजह से, मस्जूद मलाइका बनाए गए इल्म की वजह से, फरिश्तों ने सजदा किया। और फिर अल्लाह ने फरमाया इस इल्म की बुनियाद पर हमने आदम को अपना खलीफा बनाया है। खिलाफत, अल्लाह की खिलाफत, इससे बड़ा क्या एजाज होगा। और फिर हम जो उम्मत मोहम्मदिया में हैं और अल्लाह ने हमको जो नबी दिया, अल्लाह ने हमको जो किताब दी, कुरान करीम का पहला आर्डर, कुरान करीम का पहला आर्डर, पहली आयत अल्लाह ने जो उतारी गारे हिरा में अपने रसूल पर, जिसके जरिए से रसूल को नबी बनाया, वो क्या था? इक़रा, इक़रा, पढ़ो पढ़ो। क्या पढ़ो ये नहीं बतलाया, क्योंकि वो आदम को बतला दिया था कि पूरी कायनात पढ़ना है। बस पढ़ो। क्या पढ़ो? बिस्मि रब्बिक, अल्लाह के नाम से। जो भी पढ़ना उसमें अल्लाह को न भूलना, ये है असल तालीम। आज हम तालीम का मतलब भी नहीं समझते। और कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई हम अपने बच्चों को मौलवी नहीं बना सकते, हम अपने बच्चों को हाफिज नहीं बना सकते। तो हमारा कहना यह है कि अगर आप मौलवी नहीं बना सकते, हाफिज नहीं बना सकते, तो कम से कम मुसलमान तो बनाओ। हाफिज ना बनाओ, ठीक है, आपको वो अजर सवाब नहीं मिलेगा जो हिफ्ज का है। आलिम ना बनाओ, वो फजीलत नहीं मिलेगी, लेकिन मुसलमान तो बनाओ। लिहाजा जो बच्चे, जो वालिदैन अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में दाखिल करा रहे हैं ताकि वो अंग्रेजी पढ़ें, साइंस पढ़ें, ज्योग्राफिया पढ़ें, कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, अलग अलग जो उलूम हैं, तो बहुत मुबारक। ये सब आदम के उलूम हैं। ये हर अल्लाह ने जो पहला बंदा भेजा आदम, उसको अल्लाह ने सिखाया था। लिहाजा बहुत मुबारक है। आप साइंसदान बन जाएं, आप पायलट बन जाएं, आप आसमानों में जहाजों को उड़ाएं, आप शानदार इमारतें बनाएं, आप डॉक्टर बन जाएं, बहुत मुबारक है। लेकिन अल्लाह को ना भूलना।
अल्लाह को याद करके अगर आप डॉक्टर बनोगे तो आप जब दवाएं दोगे, लोगों की मदद करोगे, तो इस पर आपको वही सवाब मिलेगा जो सदका और खैरात का मिलता है। आपके अंदर जज्बा हो, गरीबों की मदद करेंगे, बेसहारों की मदद करेंगे, ऑपरेशन में उतना हक लेंगे जो एक जरूरी है। आप डॉक्टर बनो लेकिन डाकू ना बनना। अगर बिस्मि रब्बिक, आपने डॉक्टरी पढ़ी, साइंस पढ़ी अल्लाह के नाम के साथ, तो आप डॉक्टर बनोगे, अच्छे से अच्छे बनोगे और अल्लाह वाले बन जाओगे। डॉक्टरी की लाइन से आपका वो मकाम होगा जो बहुत से लोगों को नहीं मिलता है। इसलिए जो लोग भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो इस इरादे से पढ़ाएं कि ऐसे स्कूल में हम दाखिला कराएंगे जहां हमारे बच्चे का ईमान बाकी रहे। अब इसके लिए अगर हमारे इलाके में ऐसे स्कूल हैं तो वहां दाखिला कराइए, वहां दाखिला कराइए, वहां पढ़ाइए, इसलिए कि वहां तालीम के साथ ईमान की भी ग़िज़ा दी जा रही है। बच्चों के ईमान को भी बढ़ाया जा रहा है, उनको बुनियादी चीजें सिखाई जा रही हैं। ऐसे स्कूल सैफुल्लाहगंज में हैं कि नहीं, सुल्तानपुर में कितने हैं ये तो आप जानते हो, हम नहीं जानते। लेकिन एक हमारे उज़ैर भाई हैं जिन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल कायम किया, बहुत दीनदार हैं माशाअल्लाह, उनके वालिद साहब भी, वो खुद भी, और उन्होंने इसी का लिहाज किया है और ये वो यहीं कायम किया है सुल्तानपुर में। जो इंग्लिश है, इंग्लिश मीडियम है, अच्छी तालीम वो कहते हैं और दीनी माहौल में, तो ऐसी जगह पर हमें अपने बच्चों को दाखिल कराना चाहिए। और अगर हम ऐसे जगहों में नहीं दाखिल करा रहे हैं बल्कि हम उन स्कूलों में दाखिल करा रहे हैं जहां हमारे बच्चों का ईमान रोजाना बिक जाता है, ईमान पर डाके डाले जा रहे हैं, हमें चांद सूरज मट्टी की पूजा करने को कहा जा रहा है, ऐसे ऐसे तराने गाने को कहा जा रहा है। आपको मालूम है उसके बावजूद अगर आप माँ और बाप अपने बच्चे को रोजाना ऐसे स्कूलों में भेज रहे हैं और बहुत ही खाना, शानदार लिबास, अच्छा कपड़ा, पैसा देकर भेज रहे हैं और ये मालूम है कि वहां ये होता है, तो ए माँ बाप सुन लो, सबसे पहले तुम जहन्नम में जाओगे, बच्चा बाद में जाएगा, तुम पहले जाओगे। क्योंकि अल्लाह कहेगा, हमने कहा था या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने को बचाओ और अपने औलाद को बचाओ जहन्नम से। और तुम तो इसमें खुश हो कि तुम्हारा बच्चा स्कूल में जाकर कुफरिया कलमे बोल रहा है, शिर्क कर रहा है, रोजाना जबान से निकाल रहा है, और ए ईमान वालो तुम्हारी गैरत मर गई है। हमें तो मालूम है कितने तबलीग वाले, कितनी लंबी दाढ़ी वाले, उनके बच्चों को हमने देखा है कि ऐसे कॉलेजों में लड़कों को भेज रहे हैं, खुदा की कसम उनका ईमान नहीं है। बचोगे तुम? और अगर ये कहते हो कि ऐसे इदारे नहीं हैं, तो तुम्हारे पास तो पैसा बहुत है, बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हो, बड़े बड़े फार्म बना रहे हो,
लाखों रुपया शादी ब्याह पर खर्च कर रहे हो, तो अल्लाह कहेगा तुमने एक दीनी पेटेंट पर अच्छी तालीम वाला कॉलेज क्यों नहीं बनाया। तुम ये बहाना ना करो, ये उज़्र ना करो। इसलिए तालीम से जुड़िए। कोई तालीम हो, तालीम हमारे लिए रीढ़ की हड्डी है। अगर रीढ़ की हड्डी खराब हो जाए आप बेकार हो। रीढ़ की हड्डी ये है तालीम, और जो कौमें तालीम से जुड़ जाती हैं उनको दुनिया में भी इज्जत मिलती है, आखिरत में भी नजात होती है। अल्लाह वाली तालीम जिसमें अल्लाह याद रहे। सहाबाए किराम ने यही किया था। बद्दू थे, देहाती थे, आपस में झगड़े करने वाले, लेकिन नबी उठा और पैगाम क्या लेकर, इक़रा, पढ़ो। लिहाजा जब अल्लाह के कलाम को पढ़ा तो सारी दुनिया की मालूमात हो गई उनको। आज ऐसा दिमाग लोगों का खराब हो गया है, कुरान हदीस पढ़ने वालों को बहुत से लोग कहते हैं ये क्या बनेंगे, मुल्ला, मस्जिद के इमाम। 2000 रुपए 10,000 रुपए मिल जाएंगे और क्या मिलेगा। हजरत अबू बकर ने कहां पढ़ा था, हजरत उमर ने कौन सी तालीम हासिल की थी, हजरत उस्मान, हजरत अली और सहाबाए किराम ने मदरसे सुफ़ा अल्लाह के रसूल से, लेकिन कौन सी तालीम, पूरे कुरान की तालीम। और ऐसी तालीम कि एक तरफ अल्लाह के रसूल मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे और दूसरी तरफ बाजारों के भाव ताव मालूम करते थे, रेट तय करते थे। और जब जिहाद की जरूरत होती तो कमांडर इन चीफ अल्लाह के रसूल होते थे। जितने जिहाद है सब में देख लो, जो दुनिया के आज नए नए नाम हैं वही नाम दूसरे नामों के साथ आज हम कहते हैं फला साहब सदर हैं, फला वजीर आजम हैं, कोई नायब है और इसके अलावा इलाके के हैं, कोई एमएलए है, कोई एमएलसी है, कोई प्रधान जी हैं। ये सारे अलकाब सहाबा के भी थे, जिनको अरबी में उम्माल कहा जा रहा है, अमीरुल मोमिनीन कहा जा रहा है। और सहाबा ने आधी दुनिया पर हुकूमत की है। आज ये सबक हम भूल चुके हैं। अगर मुसलमान वो उलूम हासिल कर रहे होते जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया है, और जो पहले दौर और दूसरे दौर में मुसलमानों ने हासिल किया, तो क़यादत उनके पास थी। अगर आज मुसलमान ये उलूम हासिल करता तो जहाज मुसलमान उड़ाता, और जब जहाज मुसलमान उड़ाता तो उसमें कलमा पढ़ा जाता, उसमें दुआएं की जाती। और जब समंदरों के अंदर जहाज बनाता तो उसमें अल्लाह का नाम आता। हवाओं में, फिजाओं में हर जगह अल्लाह ही का तस्करा होता, जो सहाबा ने करके दिखा दिया है। आज हमारी सोच खराब हो गई, हमारी फिक्र खराब हो गई। इसलिए ए ईमान वालों, इल्म से जुड़ो, वो इल्म जो अल्लाह के नाम वाला है। और तुम इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, साइंसदान बनो, अच्छे ताजिर बनो, उस पर बड़ी बड़ी जन्नतों के वादे हैं। लिहाजा तालीमी बेदारी न होने की वजह से आज सारी दुनिया में ये बात कही जाती है
कि सबसे ज्यादा जाहिल कौम मुस्लिम कौम है। ये ठप्पा लगा दिया गया हमारे ऊपर, ये बहुत बड़ा दाग है। अगर हम जाहिल हैं, हम कुरान के मुखालिफ हैं, अगर हम जाहिल हैं, हदीस के मुखालिफ हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं उस्ताद बनाकर मबऊस किया गया। एक तरफ कुरान का हुक्म पढ़ो और दूसरी तरफ अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैं मुअल्लिम हूं, तालीम देने आया हूं, दुनिया को सिखाने आया हूं। और कुरान में तो डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, आसमान, जमीन, इल्मुल हैवानात सबका तज़किरा है। और अल्लाह ने आर्डर भी दिया वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, ए ईमान वालो अपनी बॉडी पर गौर करो। और जिन लोगों ने बॉडी पर गौर किया, रिसर्च किया, आज वो सबसे बड़े डॉक्टर बन गए। और कहीं अल्लाह ने फरमाया उन्जुरू इला समा, आसमानों पर रिसर्च करो, सूरज, चांद, कहकशाएं और फिजाएं, हवाएं, इनको मुसख्खर करके इनको काम मिलाओ। अगर आज हम ये कर रहे होते तो ये जो मोबाइल का, मशीनों का नेटवर्क है वो हमारे हाथ में होता। और जब हमारे हाथ में होता तो उसमें गलाजतें नहीं होती बल्कि अच्छी बातें होती। हम मजबूर हैं मोबाइल चलाने पर, लेकिन उसकी चाबी यहूदियों को दे दी है, ईसाइयों को दे दी है, इसलिए कि चाबी उसके पास होती है जिसने ताला बनाया है। तो ताला बनाने वाले अगर होते तो चाबी हमारे पास होती। अगर हम परिंदों पर गौर करते, रिसर्च करते, जैसा कि इन साइंसदानों ने किया, तो हम परिंदे की जगह जहाज उड़ा रहे होते, हेलीकॉप्टर हमारे होते, जहाज हमारे होते, और उसमें अल्लाह का नाम गूंज रहा होता। तो हम दुनिया के मालिक बन जाते। सिर्फ जिहालत की वजह से आज हम जलील हैं। मेहनत कर रहे हैं, हमसे ज्यादा कोई मेहनत नहीं करता दुनिया में। आप लखनऊ में आ जाइए, बड़े बड़े कारखाने हैं, दरदोजी के अड्डे हैं, सुबह से शाम तक नौजवान, औरतें, मर्द लगे हुए, खट पट आवाजें आती रहती हैं। सारी जिंदगी अजीरन हो रही है। 500 रुपए, 1000 रुपए दिन भर में उनके नाम आ जाते हैं। और वही कपड़ा जो हमने लेबर बनकर, मजदूर बनकर इतनी मेहनत की, वो हिंदुओं के हाथ में जाता है और वो चौक, नखास, अकबरी गेट के शोरूम में सजा हुआ है। हमने कमाया 1000 रुपए और वो कमा रहा है 25,000 रुपए। ये आंखों के सामने है। इसी तरह बनारस की साड़ी का मामला है, जहां आप चले जाइए। और ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि हमने तालीम छोड़ी, हम जलील हो गए। अगर तालीम होती तो हम ऑफिसर बनते, एसी में बैठते, हमारा कलम चलता और लाखों रुपया गिरता। ये तालीम की बुनियाद पर होता है। लेकिन हमने कहा नहीं, कौन मेहनत करे, अरे मजे करो, घूमो, लड़के पैदा करो और गलियों में गुल्ली डंडा खेले, दूसरों को सताएं, दूसरों की आहें ले, बद्दुआएं ले। ये हमारा फरीजा बन गया है। किसी मोहल्ले में चले जाओ, अगर पहचानना है तो लड़के हैं, गुल्ली डंडा है, कीचड़ है, एक दूसरे को मार रहे हैं, ईंटें उछाल रहे हैं, गालम गलौज कर रहे हैं, और पूरे मोहल्ले में गंदगियां फैली हैं। हर गुजरने वाला कहता है, मालूम होता है ये मुसलमानों का मोहल्ला है।
हम लोग भी यही कहते हैं। और वही आप चले जाओ हिंदू मोहल्लों में, वहां इस तरह लड़के नहीं आपको मिलेंगे, और उनके घर के सामने कूड़ा नहीं मिलेगा, साफ गलियां साफ। ये तो हमको हुक्म था, हमारी तहजीब उन्होंने ले ली। वो आका बन गए, मालिक बन गए, ऑफिसर बन गए, और हम चीख पुकार मार धाड़ लड़ाई करके वही लेबर के लेबर। और जब लेबर हैं तो हमारी मार खुटाई होती रहेगी, हम जलील होते रहेंगे। इसलिए ये जलसा इसी मकसद के लिए किया जा रहा है कि तालीम से जुड़ जाओ, मदरसे में भी पढ़ो, कुरान भी याद करो, अहादीस भी पढ़ो, साइंस भी पढ़ो, डॉक्टरी भी पढ़ो, और हर चीज में अल्लाह को याद रखो। तो इंशाअल्लाह दुनिया में इज्जत मिलेगी, सरबुलंदी मिलेगी, मकाम मिलेगा, और आखिरत में जैसे ही कब्र के अंदर डाले जाओगे जन्नत का बाग अल्लाह कब्र को बना देगा। ये अल्लाह के रसूल का फरमान है। लेकिन असल अमल है, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। जैसा अमल करोगे वैसा नतीजा आएगा। जो चीज जमीन में बोगे वही निकलेगी। आज हम कांटे बो रहे हैं, गंदगियां बो रहे हैं, और ये सोचते हैं कि गुलाब निकल आए, फल निकल आए। तो ये तो खाम ख्यालियां हैं। हम सब पर गालिब आ जाएं, हम हाकिम बन जाएं, लोग हमारी बात मानने लगें, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये निजाम फितरत के खिलाफ है। अल्लाह ने फरमाया जो बोगे वही काटोगे। आखिरत जो है वो दुनिया की खेती का ही समर है। इसलिए यहां जितने भी लोग हैं वो तालीम से जुड़े, जाहिल न रहे, और तालीम में ये देखते रहें कि हमारा ईमान बचा है या खत्म हो रहा है। अगर ईमान खत्म हो रहा है तो ऐसे कॉलेज से अपना नाम कटवा दो, खत्म करा दो। अच्छे कॉलेज बनाओ, अच्छे स्कूल बनाओ, अच्छी तालीम ताकि हो सके हमारे बच्चे कुरान भी पढ़ें, साइंस भी पढ़ें, हमारे बच्चे हाफिज भी बने। और आजकल माशाअल्लाह एक ग्रुप है हैदराबाद का, शाहीन ग्रुप, जो हुफ्फाज को IAS IPS की तैयारी करा के वैसा बना रहा है। और माहौल क्या है, वो कुरान भी पढ़ते हैं रोजाना, कुरान सुनाते भी हैं, नमाजों का एहतमाम। ऐसे बहुत से कॉलेज लखनऊ में खुल चुके हैं जिसमें बहुत बड़ी तादाद हमारे हुफ्फाज की पढ़ रही है। इंशाअल्लाह वो मुस्तकबिल में सामने आएंगे, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर बनकर जब अल्लाह का नाम लेंगे, रसूलुल्लाह का नाम लेंगे, तो वो इनकलाब आएगा हिंदुस्तान में जो यूरोप में आ रहा है। आज यूरोप में इस्लाम फैल रहा है इन्हीं बड़े बड़े डॉक्टरों के जरिए, बड़े बड़े इंजीनियरों के जरिए, बड़े बड़े तालीम याफ्ता लोगों के जरिए। और ये दुनिया हमसे इसीलिए डर रही है कि अगर ये मुसलमान बेदार हो गया, अगर इसने तालीम को हाथ में ले लिया, तो ये सहाबा ताबईन की तरह फिर दुनिया पर हुकूमत करेगा। और सबसे ज्यादा डर हमारे हिंदू भाइयों को है कि जहां देखा तालीम याफ्ता उसको मारो, खत्म करो। क्यों भाई, तालीम तो फायदा के लिए होती है, हम तो सबके लिए हैं।
अल्लाह और उसके रसूल ने हमें इंसानियत सिखाई है। हमारे रसूल ने तो यहां तक फरमाया कि अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई हिंदू भाई फाके से हो तो उसको खिलाना फर्ज है। कोई नंगा हो उसको कपड़ा पहनाओ, परेशान हाल हो उसकी मदद करो। ये तो आज ये बातें सामने नहीं आती हैं। उखुवत, भाईचारा, ये आज हमारे घरों से मिट गया है। तो पहली चीज तालीम। हर लाइन में अपनी पहचान बनाइए, अच्छे कॉलेज बनाइए। जिनको अल्लाह ने पैसा दिया है उनको चाहिए कि कॉलेज की फिक्र करें, स्कूल की फिक्र करें, अच्छा माहौल दें, अच्छी तालीम दें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनके जरिए से हजारों बच्चों को पक्का मुसलमान बनाकर तरक्की याफ्ता बनाएगा। ये तो एक तालीमी बेदारी वाली चीज। दूसरा मौजू इस्लाह मुआशरा। अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे दीन में पूरे मुसलमान बनकर रहना। अल्लाह को आधा तीतर आधा बटेर नहीं पसंद है। कामिल मुसलमान। अब कामिल इस्लाम क्या है? 5 शोबे हैं इस्लाम के, जो उन पर अमल करेगा वो कामिल मुसलमान हो जाएगा। इन शोबों में पहला शोबा अकीदा। अकीदे का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही हम अपनी जबान से दें, अपने दिमाग से दें, अपने आज़ा से दें। यानी अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई मस्जूद नहीं, कोई मौत और हयात का मालिक नहीं, कायनात चलाने वाला सिर्फ अल्लाह है। सब कुछ अल्लाह करता है, कोई नहीं कर सकता। यह है अकीदा। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। लिहाजा जो तालीमात है कुरान की, जो तालीमात है अहादीस की, उसको मानना यह अकीदा है। दूसरा शोबा इबादत। इबादत, जब तुमने अल्लाह को मान लिया तो इबादत कैसे करोगे, उसकी बंदगी कैसे करोगे? तो अल्लाह ने 4 बड़ी बड़ी बंदगियां बताई हैं, जो माली भी हैं, जिस्मानी भी हैं। एक नमाज है, एक रोजा है, एक हज है, एक ज़कात है। ये 4 बड़ी बड़ी हैं, जिसमें हमें सिखाया गया है कि अल्लाह की इताअत कैसे करोगे। अब इसके अलावा जो बंदगी है उसमें अल्लाह ने फरमाया कि तुम जो काम भी करो, खाना खाओ, खाना पकाओ, मकान बनाओ, यहां तक कि लैट्रीन में भी जाओ, तो उसमें नियत तुम्हारी अल्लाह की हो। खाना अगर खाओगे बैठकर बिस्मिल्लाह पढ़ के तो खाने से पेट भरता है, ये दुनिया का काम है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाएगा वो हमारी सुन्नत को जिंदा करेगा, और जो सुन्नत को जिंदा करेगा उसको वो सवाब मिलेगा जो नफल का मिलता है, सुन्नतों का मिलता है। यहां तक कि अगर आप लैट्रीन बाथरूम में जा रहे हो, बिस्मिल्लाह पढ़कर जाने की दुआ, आने की दुआ, तो लैट्रीन में जितनी देर रहोगे सुन्नत का सवाब मिलेगा। इसी तरह शादी ब्याह, आमतौर पर आदमी सोचता है कि अरे तो ख्वाहिश पूरी करनी है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया और अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम निकाह के जरिए से ये रिश्ता जोड़ोगे तो ये रिश्ता बड़े बड़े रसूलों की सुन्नत है, बड़े बड़े रसूलों की सुन्नत है, और तुम ये ख्वाहिश पूरी करोगे। यहां तक कि हदीस में है कि जो मर्द
अपनी बीवी के मुंह में लुकमा दे कि अल्लाह का हुक्म है मोहब्बत करने का, तो ये भी इबादत है, इस पर भी सदक़े का सवाब है। हमने दीन पढ़ा ही नहीं है, अल्लाह के अहकामात समझे ही नहीं है, इसलिए हम आपस में इबादत नहीं जानते। सिर्फ नमाज पढ़ ली बस इबादत हो गई। अरे पूरी जिंदगी इबादत बनाओ, 24 घंटे इबादत बनाओ, इनफिरादी हो, इज्तिमाई हो, घर का माहौल हो, हर जगह अल्लाह याद रहे। जो काम करो ये सोच करके अल्लाह का हुक्म है। ये दूसरा शोबा है इबादत। तीसरा शोबा है मुआमलात, लेन देन, कारोबार। आदमी कर्जा लेता है, उधार लेता है, उधार देता है, कारोबार करता है, छोटा कारोबार, बड़ा कारोबार। आम तौर पर लोग ये सोचते हैं कि अरे ये तो दुनियादारी है, ये जिहालत है हमारी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत की, मुआमलात अल्लाह के रसूल ने भी फरमाए। और मक्के के सारे सहाबा ताजिर थे, मदीने के अंसार किसान थे। तो हमारे लिए किसानों का भी नमूना है, ताजिरों का भी नमूना है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा मार्केट में जाते थे, एक एक गल्ला चेक करते थे। एक मौके पर आप गए और आपने हाथ डाला, गल्ले में उछाल दिया और फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्ना, मन गश्शा फलैसा मिन्ना। जो धोखाधड़ी करेगा उसका हमारा ताल्लुक खत्म। और क्या बात हुई थी? नीचे का गल्ला जो था वो गीला था, ऊपर का सूखा था। तो आपने फरमाया देखो सुन लो, ए तिजारत करने वालों, ए छोटी तिजारत, बड़ी तिजारत, दुकान में बैठने वालों, ठेला लगाने वालों, फेरी लगाने वालों, जो भी तिजारत करना, दो चीजें याद रखना। दो काम, अगर दो काम याद रखे तो ये तिजारत तुम्हारी तुम्हें जन्नत में ले जाएगी, अल्लाह की रिजा का जरिया बनेगी, अल्लाह की खुशनुदी का जरिया बनेगी। फरमाया आपने अत्ताजिर सदूकुल अमीन युहशर मअन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा। जो तिजारत करने वाले सच बोलकर तिजारत करेंगे, अमानतदारी के साथ तिजारत करेंगे, कल वो मैदान हश्र में अंबिया के साथ, शुहदा के साथ, सालिहीन के साथ, सिद्दीकीन के साथ होंगे। इतना बड़ा मकाम सिर्फ तिजारत पर, कारोबार पर। तो क्यों नहीं सच बोलते, क्यों नहीं अमानतदारी दिखाते? धोखा देकर अगर तुम ये चाहोगे कि मालदार बन जाओ तो अल्लाह मालदार तो बना देगा, लेकिन तुम पर आफतें, मुसीबतें आएंगी, बलाएं आएंगी। और वो पैसा आफतों में, बलाओं में, बीमारियों में, चोरी में, डकैती में चला जाएगा। और कहोगे कि अरे हम तो कुछ नहीं बुरा करते। अरे तुम्हारी तो तिजारत ही पूरी बुरी है, वो हराम खोरी वाली है, नाजायज है। कितने लोग हैं कपड़ा बेचते हैं, उल्टा सीधा कपड़ा छुपा कर बेच दिया, या कपड़ा बेच रहे हैं, है बंबई का कह रहे हैं, दिल्ली का है, दिल्ली का कह रहे हैं अरे हम तो बहुत दूर से लाए हैं। और अगर लाए हैं 100 रुपए में तो कह रहे हैं अरे हम तो 200 रुपए में लाए हैं, हम तो 500 का बेचेंगे। तो 200 क्यों कह रहे हो? क्यों झूठ बोला तुमने? क्यों गलत बयानी की? हर चीज में धोखा। गोश्त बेचने वाले धोखा दे रहे हैं, और माशाल्लाह दूध वाले तो नूरुन अला नूर हैं। हाँ, उनके तो 100 गुना भी माफ हैं। हमने खुद देखा है लखनऊ में, जहां जहां हैंडपंप लगे हैं वहां पर ये दूध वाले आधा बिक गया, आगे गए, वहां फिर नापा, फिर उसके बाद थोड़ा 2-3 हैंडपंप चलाए उसमें, फिर आगे बढ़ गए। कह रहे बड़ा फायदा हो रहा है।
अरे फायदा नहीं हो रहा है, जितना दूध पीकर तुम पैसों का हराम खाकर, कल जब फरिश्ते तुम्हारे कोड़े लगाएंगे तो एक नस नहीं बचेगी तुम्हारी। ये याद रखो, ये हम नहीं कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है। ये मुसलमान क्या क्या नहीं कर रहे हैं। इसीलिए गांव में, खेड़ों में लड़ाइयां हैं, जमीनों पर लड़ाइयां हैं, घरों पर लड़ाइयां हैं, एक एक बालिश पर लड़ाई है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, अगर तुमने एक बालिश जमीन भी किसी की हड़प कर ली तो 7 जमीनों तक, नीचे तक, वो सारी जमीन कल कयामत में तुम्हारे गले पे लाद दी जाएगी। और आज तो बड़ी बड़ी जायदादें हड़प कर जाएं, कोई कर्जा दे तो मांगने वाले को आंखें दिखाते हैं, अरे हमको नहीं पहचानते। अरे तुमको पहचानते हैं जहन्नम के दरोगा। हाँ, हम ना पहचाने लेकिन वो पहचान रहे हैं। कौन सा दीन लेकर जाओगे? मौत आएगी क्या करोगे? क्यों इतनी नाफरमानियों पे लगे हो? लिहाजा मामलात अल्लाह वाले करो, दीन वाले करो, नबी वाले करो, तो ये मामलात पर जन्नत के वादे हैं। अल्लाह के रसूल की सोहबत मिलेगी आखिरत में, सहाबा का साथ मिलेगा। और चौथा शोबा मुआशिरत, बाहम जिंदगी कैसे गुजारोगे? माँ बाप का हक क्या है, चाचा मामा का हक क्या है, रिश्तेदारों का हक क्या है, पड़ोसियों का हक क्या है, शहरियों का हक क्या है, सब कुरान में है, सब अहादीस में है, और उनका हक अदा करो। आज तो अखबार सुबह पढ़िए तो मालूम ही होता है कि बस माँ को कत्ल कर दिया, बाप को कत्ल कर दिया, भाई को कत्ल कर दिया। क्यों? बस जमीन आ जाए हमारे नाम। तो जमीन तो नहीं आती उसके नाम, और जेल में सड़ता है वो। भाई भी खत्म हो गया और वो भी जेल में सड़ रहा है। और अगर बड़ा गुंडा है तो फिर उससे बड़ा गुंडा उसको कहीं ना कहीं मार देता है। ये हो रहा है, रोजाना पढ़ते चले जाइए। इसलिए मुआशिरत अच्छी करो, हक ना मारो, भाइयों का हक ना मारो, बहनों का हक ना मारो। ये सोचते हैं कि अरे बहन की तो शादी कर दी, अब तो वो गई। अल्लाह कहता है ये हक, जमीन, जायदाद, घर, पैसा, ये हमने बनाया है। जो बेटी को नहीं देगा, कल अल्लाह कयामत के दिन उससे हिसाब लेगा। जिस तरह बेटे का हक है माँ बाप की चीजों में, उसी तरह बेटी का भी हक है माँ बाप की चीजों में। मरने के बाद दोनों को दिया जाएगा उस एतबार से जो शरीयत में है। बेटों को डबल और बेटी को एक हिस्सा। और बहुत से लोग कहते हैं अरे हमने जहेज दे दिया था। अबे एक तो जहेज तुमने दिया, वही गुनाह का काम किया, गलत काम किया। और चलो तुमने जो दे दिया, लड़के को दिया, बेटी को दिया, तो वो जिंदगी में देने का हुक्म है। तुम बाप क्यों बने थे? अगर बाप हो तो बेटी का भी हक देना होगा। और जिंदगी में बाप पर, मां पर लाजिम है कि वो लड़के और लड़की के साथ बराबर मामला करे। जिंदगी में दो एक नहीं चल सकता। बेटी का एक कपड़ा बनाया और बेटे के दो, ये नाजायज है। दोनों के दो बनाओ। जिंदगी में दोनों बराबर हैं, लड़का भी लड़की भी। और मरने के बाद लड़के को डबल मिलेगा, इसलिए कि उसको जिम्मेदारी होती है, उसको घर चलाना है, उसको नौकरी करना है। और बेटी पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर उसकी शादी नहीं हुई तो बाप किफालत करेगा, और अगर शादी हो गई तो शौहर के जिम्मे है कि उसकी किफालत करे। इसलिए अल्लाह ने मरने के बाद लड़की को एक हिस्सा दिया और लड़के को 2 हिस्से दिए हैं।
ये है मुआशरत। माँ बाप का हक अदा करो, जिनके जरिए तुम दुनिया में आए थे, अल्लाह के हुक्म से और माँ बाप के वास्ते से। आज माँ बाप को गालियां दे रहे हो, और कितनी कमबख्त औलाद है, वो कहती है अरे अब्बा ने आपने क्या किया हमारे साथ। अरे अब्बा और अम्मा तुझको अगर चाहते तो जब तू अपनी माँ के पेट में था उसी वक्त तुझको ज़िबा करके ख़त्म कर देते, और फिर उसके बाद 9 महीने के बाद तू दुनिया में आया, क्या करता था? हगना मूतना खाना तुझको नहीं आता था। रात रात भर तेरी माँ ने तड़प तड़प कर तेरी तरबियत की है, तुझको खिलाया है, तुझको पिलाया है। और ए नाफरमान, ए बागी, इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि जो औलाद माँ बाप की नाफरमानी करेगी वो जहन्नम में जाएगी, जहन्नम में जाएगी। सबसे बड़ा हक अल्लाह और रसूलुल्लाह के बाद माँ बाप का होता है, और माँ का तो और ज्यादा, इसलिए कि माँ अपना खून पिला देती है, वो कुर्बानी माँ देती है जो बाप नहीं देता। बाप पैसे से मदद करता है और माँ जान दे देती है बच्चे की खातिर। उसको तुम बुरा कह रहे हो, उसको थप्पड़ मार रहे हो, उसको कत्ल कर रहे हो कि उसकी जायदाद पे कब्जा कर लो, फला भाई को महरूम कर दो। ये आज मुसलमानों की हालत है। गांव गांव में लड़ाइयां हैं, फितना है, फसाद है, और लोग कहते हैं इस्लाह नहीं हो रही है। तो इस्लाह मुआशरा के ये जलसे जो है ना, आपने किया तो आपका इरादा होगा फला मोहल्ले वाले हम लोग तो पवित्र हो गए, पाक। अरे तुम पहले इस्लाह करो अपनी, जिसके अंदर जो जो बुराइयां हैं, इस्लाह मुआशरा वाली। अगर उसके मामलात अभी तक खराब थे, अब सही कर ले, तौबा कर ले, इस्तिग़फ़ार कर ले। जिसका पैसा मारा है दे दे, आखिरत में क्या दोगे? आज ही दे दो, अभी दे दो। अगर किसी का हक मारा है, जमीन मारी है, जायदाद मारी है, वो दे दो उसको, वरना अल्लाह तो ले लेगा। और तुम्हारी नमाजें अगर होंगी भी तो तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएंगी, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया हम हुकूकुल्लाह तो माफ कर देंगे, हुकूकुल इबाद नहीं माफ करेंगे। अगर भाई का हक मारा है, माँ बाप का हक मारा है, पड़ोसियों का हक मारा है, तो अल्लाह कहता है हम इसको नहीं माफ करेंगे। यहाँ तक के एक सहाबी ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल आप बताइए, अगर कोई आदमी जिहाद में गया, मैदान कारज़ार में गया, उसने जिहाद किया और गर्दन कट गई, तो आपने फरमाया वो जन्नत में जाएगा। फिर उसके बाद जब वो आगे गया तो बुलाया, यहाँ आओ, यहाँ आओ। फिर कहा कि तुमने क्या सवाल किया था? उसने कहा कि अगर कोई आदमी अल्लाह के लिए जिहाद करने गया और जिहाद करते करते अल्लाह के लिए गर्दन भी कटा दी, तो आपने फरमाया अगर उसके जिम्मे में किसी का कर्जा है तो वो कर्जा माफ नहीं होगा जिहाद से भी। और कहा कि जिब्राईल अमीन ने आकर हमसे अभी बतलाया है कि अल्लाह का ये हुक्म है, और हम हड़प किए हुए हैं। आजकल तो इतना बुरा माहौल हो गया है कि कोई आता है अजीब शक्ल बनाकर, ए मौलाना मदद कर दो, तो डर ये होता है कि ये धोखेबाज है, क्योंकि धोखा, मक्र, दजल इतना आम हो चुका है कि जो हर वक्त साथ रहने वाले हैं उनको पैसा दे दो कि भाई चलो इनका ताउन हो जाए, थोड़ा काम हो जाए, और वही डस लेते हैं। तो ये मुआशरत, इसको सुधारना होगा। जो जो ऐसी बुराइयां हैं उसको दूर करनी होंगी। और फिर 5वीं अखलाक, अच्छी तरह मिलो।
मोहब्बत के साथ मिलो। आपने फरमाया कि जो किसी से मोहब्बत के साथ मिलता है, सलाम करता है, वो भी सदका है। तो मुफ्त का सदका, किसी का सामान उठा के रिक्शे पे रख दिया, गाड़ी पर रख दिया, ये भी सदका है। रास्ते से कांटे हटा दिए, ये भी सदका है। भाई से मुस्कुरा कर मिले, ये भी सदका है। बड़ों की ताज़ीम की, ये भी सदका है। बच्चों पे रहम किया, ये अखलाक है। और अल्लाह के रसूल के बारे में अल्लाह ने फरमाया, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। ए ईमान वालो, तुम्हारे नबी से बढ़कर कोई अखलाक वाला पैदा नहीं हुआ है। और कहीं फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, बेहतरीन आइडियल, बेहतरीन नमूना जिसकी नकल करो वो एक है दुनिया में, और वो है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों नहीं नकल करते? क्यों नहीं अल्लाह के रसूल की सीरत पढ़ते? क्यों नहीं एक एक चीज को देखकर वैसा बनने की कोशिश करते? जो ऐसा करेगा, अल्लाह का वादा है कि दुनिया में इज्जत देंगे, सरबुलंदी देंगे, और ऐसा आदमी और ऐसा मुसलमान अल्लाह का खलीफा बनेगा, नबी का वारिस बनेगा। तो इसलिए ये चंद बातें इस्लाह मुआशरा और तालीम कि आपके सामने कुरान और हदीस की आयतों की रोशनी में, अब माशाअल्लाह रमज़ान आ रहा है, कुरान का महीना, लिहाजा कुरान खूब पढ़िएगा और कुरान समझने की कोशिश करिएगा। उसके लिए बड़ी बड़ी तफसीरें हर जबान में हैं। अल्लाह ने फरमाया, अगर कुरान पढ़ोगे, समझने की कोशिश नहीं करोगे, तो तुम्हारे दिलों पर मोहर लग जाएगी। अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। लिहाजा कुरान हमें पढ़ना है, कुरान समझना है, तफसीर पढ़नी है। और अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा तो उलमा से पूछ लो, जो तुम्हारे इलाके के आलिम है उनसे पूछ लो। बाकी तो मौलाना शब्बीर साहब, मुफ्ती शफी साहब, हजरत थानवी, अब्दुल माजिद दरियाबादी, सब ने इतना खोल खोल के बयान कर दिया है कि हर आदमी समझ सकता है। तो इसलिए रमजान में रोजाना 2 सफ़े समझ लो, 1 पारा पढ़ो, 2 सफ़े तफसीर पढ़ो, और अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह कुरान और हदीस का इल्म दे दे। इंशाअल्लाह जब रमज़ान ख़त्म होगा, अल्लाह तुमको नवाज देगा, तुमको भी कुर्रा, हुफ़्फ़ाज़, उलमा में तुम्हारा शुमार हो जाएगा। बहुत सी अहादीस में है कि जो शख्स रोज़ाना आधी आयत, 1-2 लफ्ज़ कुरान के अल्हम्दुलिल्लाह आज याद कर लिया, फिर उसके बाद रब्बिल आलमीन दूसरे दिन याद कर लिया, या इसी तरह अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब फिर तीसरे दिन, और इसी तरह थोड़ा थोड़ा याद करते हुए मौत आ गई तो कल क़यामत के दिन तुम भी हाफिज उठाए जाओगे। क्या मुश्किल है भाई। अब तो रमज़ान का महीना है, अगर हमने रमज़ान के महीने में कुरान पढ़ा, कुरान को समझने की कोशिश की, और जो जो अल्लाह का आर्डर है उस पर अमल करना शुरू किया, तो इंशाअल्लाह आप भी कल उलमा में शुमार कर लिए जाएंगे अल्लाह के। अल्लाह ताला हम सबको ऐसा बनाए, कुरान को समझने वाला, कुरान पर अमल करने वाला, कुरान की दावत देने वाला, और हम जिस मैदान में भी हों अल्लाह का नाम याद रहे। कॉलेज में पढ़ें, साइंसदान बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, किसान बने, ताजिर बने, मौलवी बने, अल्लाह को याद रखना जरूरी है। अल्लाह अगर याद नहीं रहेगा तो कुरान में फरमाया गया है कि वो इबादत मुंह पर मार दी जाएगी। फवैलुल लिल मुसल्लीन, ए नमाज पढ़ने वालों, तुम्हारी बर्बादी है अगर तुम दिखावे वाली नमाज पढ़ोगे। हम नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन ये सोच रहे हैं
अरे वो प्रधान जी देख ले, थोड़ा हमारे नाम पट्टा लिखा दें, फला साहब राजी हो जाए, भाई राजी हो जाए, तो तुम जहन्नम में जा रहे हो। इसी तरह कुरान और हदीस में है, जो आलिम बने, हाफिज बने जैसा कि हम लोग हैं, और इस मकसद के लिए शोहरत हो जाए, नामवरी हो जाए, कुछ हमें मिल जाए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सबसे पहले ऐसे ही हाफिज और आलिम को जहन्नम में उल्टा मुंह फेंका जाएगा। तो इसलिए बहुत डरना चाहिए, खौफ करना चाहिए, सही दीन पर अमल करना चाहिए। और ये उस वक्त आएगा जब हम अल्लाह के रसूल की सुन्नतें पढ़ेंगे, सीरत पढ़ेंगे और सहाबा की ज़िंदगी देखेंगे, तो इंशाअल्लाह अमल करना आसान हो जाएगा। और जब हम अमल का इरादा करेंगे तो शैतान, नफ्स और बुरे लोग हमको बहका नहीं सकेंगे। अल्लाह ताला हमारे इस जलसे को भी कबूल फरमाए, और जो इतनी देर से हमारे मोहब्बत करने वाले कुरान और हदीस की बातें सुन रहे हैं, हमारी माएँ बहनें सुन रही हैं, बच्चे सुन रहे हैं, अल्लाह सब के लिए इस जलसे को कबूल फरमा। और जिन जिन लोगों ने इसमें पैसा दिया, मेहनत की, दावत की, सजाया, अल्लाह उनके अमल को भी इखलास वाला बनाकर खूब तरक्की का जरिया बनाए, इज्जत का जरिया बनाए, और उनके लिए नेकनामी का जरिया बनाए, दुनिया में भी और आखिरत में भी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बी लकल हम्दु बिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अदद खल्क़िहि व रिज़ा नफ्सिहि व ज़ीनत अर्शिहि व मिदाद कलिमातिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हाशिमी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस अस्लिह लना शअनना कुल्लह वला तकिलना इला अनफुसिना तरफत ऐन। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ए अल्लाह, तेरा फजल व करम है, तेरा एहसान है कि तूने कुरान करीम, अहादीस नबविया की रोशनी में कुछ बातें करने की तौफीक अता फरमाई। और ए अल्लाह, जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, ए अल्लाह तूने उनको सुनने की तौफीक अता फरमाई। ए अल्लाह, अमल की भी तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह, अमल करने वाला भी बना दे। ए अल्लाह, दीन कामिल अता फरमा दे। ए अल्लाह, जो 5 शोबे हैं ईमान के, दीन के, ए अल्लाह हमारा अकीदा भी अच्छा बना दे। अल्लाह, हमारी इबादत भी सुन्नत वाली बना दे, हमारे मुआमलात भी पाकीज़ा बना दे, हमारे ए अल्लाह ताल्लुकात भी अच्छे बना दे। ए अल्लाह, अखलाक नबवी अता फरमा दे। ए अल्लाह, तेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं। ए अल्लाह, तूने ईमान की तौफीक दे दी, आमाल सालिहा की भी तौफीक अता फरमा। और ए अल्लाह, ये जो जलसा इस्लाह मुआशरा और तालीमी बेदारी के उन्वान से मुनाकिद हो रहा है, ए अल्लाह, कई घंटों से लोग बैठे हुए हैं। ए अल्लाह, सिर्फ तेरी रिज़ा के लिए, तेरी खुशनुदी के लिए, दीन सीखने के लिए, ए अल्लाह इन सब के लिए दीन को आसान बना दे, दीन पर अमल करना आसान बना दे। ए अल्लाह, हमारी माओ बहनों को भी इज्जत अता फरमा। ए अल्लाह, उनको भी चैन सुकून अता फरमा। ए अल्लाह, जो उनका मकाम है, ए अल्लाह उस मकाम को समझने वाला बना दे। ए अल्लाह, जो कुर्बानियाँ हमारे माँ बाप ने दी हैं, ए अल्लाह आल औलाद को उसको समझने वाला बना दे। ए अल्लाह, हमारे माँ बाप को ऐसा बना दे कि अल्लाह वो हमारे दीन की फिक्र
करें, हमारी दुनिया की भी फिक्र करें। ए अल्लाह हमारी दुनिया भी बर्बाद ना हो और हमारा दीन भी ख़राब ना हो। ए अल्लाह अच्छे इदारे कायम करने वाला बना दे, अच्छे इदारों में बच्चों को पढ़ाने वाला बना दे। अल्लाह हम सबको तालीम से जोड़ दे। ए अल्लाह दीन और दुनिया की कामयाबियाँ अता फरमा। ए अल्लाह सरबुलंदियाँ अता फरमा। ए अल्लाह इज़्ज़त अता फरमा। ए अल्लाह हमसे राज़ी हो जा। ए अल्लाह हमसे राज़ी हो जा। ए अल्लाह अभी 15 शाबान की रात गुजरी है। ए अल्लाह तूने लाखों और बहा अरब लोगों की मग़फ़िरत की होगी। ए अल्लाह हम सबको भी उसमें शामिल फरमा दे। ए अल्लाह हम सबको भी ए अल्लाह मग़फ़िरत का परवाना दे दिया गया हो। ए अल्लाह तेरे नबी ने तो फरमाया है जो सच्चे दिल से 15 शाबान को तौबा करेगा, इस्तिग़फ़ार करेगा, अल्लाह से माफ़ी मांगेगा तो अल्लाह कबीला कल्ब की बकरियों के बालों से ज़्यादा मग़फ़िरत फरमाता है। ए अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमा दी गई हो। ए अल्लाह हमें ऐसा पाकीज़ा बना दिया गया हो कि आने वाला रमज़ान हमारे लिए मुबारक बन जाए, खैर वाला बन जाए, मग़फ़िरत वाला बन जाए, आग से खलासी वाला बन जाए। ए अल्लाह तेरी रहमत वाला बन जाए। ए अल्लाह हमको अच्छी तरह रोज़ा रखने वाला बना दे। ए अल्लाह रातों में कुरान पढ़ने वाला बना दे, तरावी पढ़ने वाला बना दे, तहज्जुद पढ़ने वाला बना दे। ए अल्लाह कुरान पढ़ कर समझने वाला बना दे, समझने की कोशिश करने वाला बना दे। ए अल्लाह कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बना। और ए अल्लाह जो कुरान को अपने लिए आइडियल बना दे, ए अल्लाह जो नबी पाक को अपने लिए आइडियल बना ले। ए अल्लाह तूने फरमाया है कि उसका जिस्म भी नूरानी हो जाता है, उसकी रूह भी नूरानी हो जाती है। और ए अल्लाह फरिश्ते रहमत उसके लिए दुआएं करते रहते हैं। ए अल्लाह हम सबको उन लोगों में शामिल फरमा ले। ए अल्लाह ईमान और अमल वाली ज़िंदगी अता फरमा। ए अल्लाह अच्छे अमाल वाली ज़िंदगी अता फरमा। इसलिए कि कब मौत आ जाए, अगर बुराइयों के साथ मौत आ गई तो ये जहन्नम का गढ़ा बन जाएगी हमारी कब्र। ए अल्लाह पैसा काम नहीं आएगा, दौलत काम नहीं आएगी, आल औलाद काम नहीं आएगी, सब छोड़ कर चले जाएंगे, अकेले फेंक दिए जाएंगे। ए अल्लाह अगर अच्छे अमाल नहीं किए, ए अल्लाह ये कीड़े, ए अल्लाह जमीन के कीड़े, सांप बिच्छू, ए अल्लाह मुसल्लत हो जाएंगे, डसते रहेंगे, काटते रहेंगे। और ए अल्लाह ये ज़मीन दबाती रहेगी, पसलियों को कुचलती रहेगी और कहेगी तेरा आना नामुबारक है। ए अल्लाह ये अज़ाब क़ब्र तेरे नबी ने देखा है, तेरे नबी ने बयान फरमाया है। ए अल्लाह बचा ले अज़ाब क़ब्र से। ए अल्लाह हम सबको बचा ले। ए अल्लाह ऐसी बातों से बचा ले जो अज़ाब क़ब्र का ज़रिया है। ए अल्लाह हमारी माओ बहनों को भी बचा ले। ए अल्लाह हमारे बच्चों को भी बचा ले, हमारे बूढ़ों को भी बचा ले। ए अल्लाह हम सबको ऐसे अमाल करने वाला बना दे कि अल्लाह दुनिया भी इज़्ज़त वाली हो जाए। ए अल्लाह दुनिया भी चैन और सुकून वाली हो जाए, राहत वाली हो जाए। और जब भी मौत आए तो कब्र जन्नत का बाग बन जाए। ए अल्लाह अगर ऐसी ज़िंदगी हो गई और कब्र में कामयाबी मिल गई तो तेरे नबी ने फरमाया है ये पहली मंजिल है। अगर ये आसान हो गई तो इंशाअल्लाह मैदान हशर भी आसान हो जाएगा। और मैदान हशर में नबी पाक, नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत मिलेगी। और जब सोहबत मिलेगी तो हक़ शफ़ाअत मिलेगा। और जब हक़ शफ़ाअत मिलेगा तो आब कौसर का पानी मिलेगा। और जब आब कौसर मिलेगा तो जन्नतुल फिरदौस मिल जाएगी। ए अल्लाह इसी की तमन्ना है, ए अल्लाह इसी की ख्वाहिश है। ए अल्लाह इसी के लिए ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं। ए अल्लाह कहने वाले को भी कबूल फरमा, सुनने वालों को भी कबूल फरमा। ए अल्लाह इताअत शिआर बना दे। ए अल्लाह जान में, माल में, आल में, औलाद में खैर व बरकत अता फरमा। ए अल्लाह हम सबको तालीम वाला बना दे। ए अल्लाह अपनी रिज़ा वाला बना दे, अपनी खुशनुदी वाला बना दे। ए अल्लाह
यहाँ मजमे में या इनके घरों में जो भी जिस बीमारी का शिकार हो, ए अल्लाह इस जलसे की बरकत से उसको सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमा। हर परेशान हाल की परेशानियों को दूर फरमा दे। ए अल्लाह जो कर्जे के बोझ से दबे हैं, ए अल्लाह उसकी अदायगी के असबाब पैदा फरमा दे। ए अल्लाह अदायगी के असबाब पैदा फरमा दे। ए अल्लाह हम सब के लिए रिस्क हलाल के दरवाजे खोल दे। ए अल्लाह रिस्क हलाल पर चलना आसान बना दे। ए अल्लाह हराम से बचा दे। ए अल्लाह हराम के एक लुक़मे से बचा दे। ए अल्लाह झूठ बोलने से, ए अल्लाह खयानत करने से, ए अल्लाह आपसी झगड़ों से, ए अल्लाह बचा ले, इसलिए कि ये निफाक की अलामत है। और मुनाफिकीन के बारे में तूने फरमाया कि सबसे दर्दनाक अजाब इन्हीं को दिया जाएगा। ए अल्लाह आज हमारी जिंदगियां, ए अल्लाह ईमान के खिलाफ गुजर रही हैं। ए अल्लाह हमारे अंदर निफाक पैदा हो गया है। ए अल्लाह हमारी इस्लाह फरमा दे, इस जलसे को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह जिन जिन लोगों ने इसके लिए मेहनत की है, ए अल्लाह जिन्होंने भाग दौड़ की है, जिन्होंने पैसा खर्च किया है, जिन्होंने इसकी फिक्र की है, जिन्होंने इसके लिए दावत दी है, और जो लोग यहाँ आए हैं, ए अल्लाह कोई भी महरूम ना हो। ए अल्लाह कोई भी महरूम ना हो, किसी को महरूम न करना। और ए अल्लाह हम सबको रियाकारी से बचा, दिखावे से बचा, मकरो दजल से बचा। ए अल्लाह आफियत का मामला फरमा। ए अल्लाह इस सैफुल्लाह गंज के इलाके को इस जलसे के ज़रिए से ऐसा कबूल फरमा कि कल से ही ज़िंदगियां बदल जाएं, रात से ही ज़िंदगियां बदल जाएं। और अगर हमने किसी का हक़ मारा है, किसी को सताया है, ए अल्लाह सुबह होते होते उसका हक़ अदा कर दें। ए अल्लाह तुझसे भी तौबा कर लें, उससे भी तौबा कर लें, उसका हक़ देने वाले बन जाएं। अगर हमने ऐसा कर लिया तो ए अल्लाह तू एक के बदले में लाखों देगा, करोड़ों देगा, ये तेरा वादा है। ए अल्लाह दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी देगा। ए अल्लाह इसका यकीन अता फरमा। और ए अल्लाह आपस में एक दूसरे की कदर करने वाला बना, एक दूसरे का हक़ अदा करने वाला बना। ए अल्लाह गीबतों से बचा ले, ए अल्लाह बदगुमानियों से बचा ले, ए अल्लाह किसी को जलील समझने से बचा ले, ए अल्लाह किसी को हकीर समझने से बचा ले। ए अल्लाह तेरे कलाम में ये सारी बातें आई हैं। ए अल्लाह तूने बार बार हुक्म दिया है किसी को जलील न समझो, किसी को मामूली न समझो, किसी को हकीर न समझो, आपस में कता ताल्लुक न करो, आपस में एक दूसरे का खून न बहाओ। ए अल्लाह हम सबको ईमानी भाई बना दे, ईमानी मदद करने वाला बना दे, एक दूसरे के लिए सहारा बना दे। ए अल्लाह एक दूसरे का एहतराम करने वाला बना। और ए अल्लाह जो माँ बाप के सिलसिले में कोताही हो गई हों, ए अल्लाह भाइयों के सिलसिले में कोताहियाँ हो गई हों, ए अल्लाह महज अपने फजल करम से ए अल्लाह माफ़ फरमा। ए अल्लाह हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह बैतुल मक़दिस को आज़ादी अता फरमा। ए अल्लाह जो गज़्ज़ा फ़लस्तीन में, ए अल्लाह ये जालिम, ए अल्लाह दरिंदे बच्चों का खून बहाने से रुक नहीं रहे हैं, औरतों की इज्जतें लूट रहे हैं। ए अल्लाह इन जालिमों को अब नेस्तो नाबूद फरमा दे। ए अल्लाह इनको ख़त्म फरमा दे। ए अल्लाह मजलूमों की फरियाद सुन ले, मजलूमों की मदद फरमा दे। ए अल्लाह ये माह रमज़ान आने से पहले पहले ए अल्लाह सबको आबाद फरमा दे। ए अल्लाह सबको खुशियाँ अता फरमा दे। ए अल्लाह मजलूमों का तू सहारा बन जा। और ए अल्लाह जो जालिम है, ए अल्लाह अब वो जुल्म से ए अल्लाह इंतहा पर पहुँच रहे हैं, ए अल्लाह उनकी कमर तोड़ दे। ए अल्लाह इस्लाम को गलबा अता फरमा। ए अल्लाह इस्लाम का बोलबाला अता फरमा। और ए अल्लाह आपस में इंसानियत की नाते हम में और हमारे जो गैर हैं, जो काफिर हैं, मुशरिक हैं, हमारे भाई हैं, ए अल्लाह मोहब्बत अता फरमा, एक दूसरे की कदर अता फरमा, एक दूसरे का ख्याल करने वाला बना। ए अल्लाह इस मुल्क हिंदुस्तान की भी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह यहाँ के मदारिस की हिफाजत फरमा, खानकाहों की हिफाजत फरमा, हमारी मसाजिद की हिफाजत फरमा, हमारे उलमाए हक्कानी की हिफाजत फरमा। और ए अल्लाह हर मुसलमान की हिफाजत फरमा।
रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ा अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत मौलाना ने जो बातें आप तमाम लोगों के सामने इरशाद फरमाई उस पर अमल की ज़रूरत है, ख़ास तौर से इल्मी बेदारी लाने की। और ईमानियात के सिलसिले में जो 5 चीज़ें मौलाना ने बताई हैं, अक़ायद, इबादत, मुआमलत, मुआशरत और अखलाक, इन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और एक ऐलान समाअत फरमाएँ कि 15 फरवरी को मदरसा जामिया कासमिया में एक प्रोग्राम है जिसमें हज़रत मौलाना मुफ्ती लईक साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, आप लोग शिरकत फरमाएँ।